होली का पावन पर्व निकट था। फागुन मास की पूर्णिमा जैसे जैसे पास आ रही थी, नगर के लोग होलिका दहन की तैयारियां में जुट गए थे। चारों ओर उत्साह, उमंग और रंगों की खुशबू बिखरी हुई थी। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूर्णिमा की रात्रि को ही होलिका दहन क्यों किया जाता है? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जिसमें अहंकार और भक्ति का अद्भुत संग्राम हुआ था। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक शक्तिशाली दैत्य राज हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बस वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न तो कोई मनुष्य मुझे मार सके, न देवता, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप के मन में अहंकार भर गया। वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसने अपने राज में घोषणा कर दी कि अब केवल उसी की पूजा होगी। जो भी उसके अतिरिक्त किसी और को भगवान मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। समय बीता और उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। बालक प्रहलाद बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वभाव का था। उसके मुख से हर समय एक ही नाम निकलता था, नारायण। वह श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ कि उसका अपना पुत्र ही किसी और को भगवान मानता है, तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाकर कहा, क्या तुझे नहीं पता कि इस संसार में यदि कोई भगवान है तो वह मैं हूँ? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, इस संसार के स्वामी तो केवल भगवान विष्णु हैं। वे हर कण में विद्यमान हैं, मेरे भीतर भी और आपके भीतर भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे उबलते तेल में डाल दो। परंतु जब प्रहलाद को उबलते तेल में डाला गया तो वह प्रभु के नाम का जाप करता रहा और तेल उसे छू भी न सका। फिर उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वह सुरक्षित रहा। विषैले सांपों से डसवाया गया, पर सर्पों ने उसके चरण स्पर्श कर लिया और शांत हो गए। हर बार प्रहलाद की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने घमंड से कहा, भैया आज प्रहलाद का अंत निश्चित है। पूर्णिमा की रात थी। लकड़ियों का विशाल ढेर सजाया गया। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा दिया गया और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। लपटें आसमान छूने लगी। होलिका को अपने वरदान पर घमंड था, पर प्रहलाद को अपने भगवान पर अटूट विश्वास। वह आंखें बंद कर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करता रहा। धीरे धीरे अग्नि की ज्वाला तेज हुई, पर हुआ वही जो धर्म के अनुकूल था। अग्नि ने होलिका को जलाना शुरू कर दिया, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। कुछ क्षणों में होलिका राख बन गई और प्रहलाद अग्नि से बाहर निकल आया। यह देखकर सब स्तंभ रह गए। यह स्पष्ट हो गया कि वरदान का दुरुपयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। उस दिन से पूर्णिमा की रात को होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक है। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। होलिका की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध
चरम पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में भी हैं? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, वह थे भगवान का नरसिंह अवतार। संध्या का समय था, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को दरवाजे की दहलीज पर न भीतर न बाहर अपनी जगह पर बैठाकर न पृथ्वी पर न आकाश में अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रहा और अधर्म का अंत भी हो गया। प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और संसार को यह संदेश मिला कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के सामने सबसे बड़ा अहंकार भी टिक नहीं सकता। आज भी जब हम होलिका दहन करते हैं तो केवल लकड़ियां नहीं जलाते, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, द्वेष और बुराइयों को भी अग्नि को समर्पित करते हैं और अगले दिन रंगों की होली खेलकर प्रेम, भाईचारे और आनंद का संदेश देते हैं। तो दोस्तों, यही है होलिका दहन की पावन कथा, जहां अहंकार जलता है और भक्ति अमर हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे SP हिंदी कहानी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह पावन संदेश हर घर तक पहुंच सके। नमस्कार।